नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपके जो इनफर्टिलिटी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और बहुत सारी मेडिसिन्स आपने खा ली हैं और तभी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ओवरीज का काउंट अगर बहुत कम हो गया है और एक नॉर्मल एज 31-32 में हैं आप, तो ये आसन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाले हैं। आपकी जो इनफर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन आपको रेगुलर इनकी प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ अगर आप कंसिस्टेंसी अपनी प्रैक्टिस में बनाए रहते हैं, 3 से 4 महीने लगातार इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो ज़रूर आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी मैट पर आएँ, बिल्कुल क्लीन और प्लेन सरफेस पे आपको आना है और साथ ही साथ ध्यान रहे कि आपके जो क्लोथ्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल रहें। बिल्कुल रिलैक्स होके आपको प्रैक्टिस करनी है और जो प्रैक्टिस है वो आपको खाली पेट करनी है। खाली पेट आपका रहे। इवनिंग में भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इवनिंग में भी आपका जो लंच और इवनिंग योगा का टाइम है उसमें 3 से 4 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बटरफ्लाई से। बटरफ्लाई आपने बहुत कॉमनली प्रैक्टिस इसकी की होगी, लेकिन इसका जो बेनिफिट है आपका यूट्रस एरिया, पैल्विक मसल्स, आपका लोअर एब्डोमिनल में प्रॉपर इससे ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे आपकी जो यूट्रस की मसल्स हैं, लोअर एब्डोमिनल की मसल्स हैं, वहाँ पर अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन होता है और ये कंसीव करने में भी आपको बहुत हेल्प करता है। तो बटरफ्लाई के लिए क्या करना है, अपने पैरों को इस एंगल में लेके आएंगे, फिंगर को क्रॉस करते हुए अपने पैरों को होल्ड करेंगे अच्छे से, अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधे ब्रीद इन करते हुए अब अपने लेग्स को आप आराम से मूव करें। तितली की तरह ये आसन आपको करना है, इसीलिए तितली आसन की तरह इसमें आपको अपनी बॉडी की पोजीशन बना के अपने विंग्स को प्रॉपर मूव करना होता है। पैर को जितना अप डाउन करेंगे एनर्जी के साथ उतना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। शुरुआती टाइम पर अगर पैर आपके इतने उठ रहे हैं, इतने अगर आप कर पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे इस तरीके से प्रैक्टिस करें। बिगिनर्स के लिए आप बिल्कुल धीरे 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 प्रैक्टिस करें और एक दिन आप प्रॉपर इस तरीके से नीचे आपके पैर जाने लगेंगे। फिर इसके बाद प्रॉपर जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बटरफ्लाई आपका नीचे आने लग जाता है, तो यहीं से हम दूसरा आसन करेंगे, बद्ध कोणासना। होल्ड करेंगे और होल्डिंग के साथ साथ ब्रीदिंग करेंगे, आंखें बंद करके श्वास का अभ्यास करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये प्रोसेस आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है। उसके बाद फिर बटरफ्लाई करनी है। बटरफ्लाई की टाइमिंग क्या रहेगी, आप शुरुआत में 30 से 40 सेकंड करें, उसके बाद आप इसकी जो टाइमिंग है 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करनी है, रुकना नहीं है। फिर बद्ध कोणासन लगाएंगे, जैसे ही आपका 30 से 1 मिनट पूरा होने लगे या 30 से 40 सेकंड जितना भी आपने प्रैक्टिस किया, फिर बद्ध कोणासना करेंगे। बद्ध कोणासना की स्थिति में आप देखेंगे कि जो आपकी शरीर की स्थिति है वो किस तरीके से है। हाथ आपने अच्छे से लॉक किए हुए हैं, स्पाइन बिल्कुल सीधे, और ब्रीदिंग करते रहेंगे, लंबा गहरा सांस भरते रहेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन और ब्रीद आउट का बहुत बड़ा रोल है। इससे आपकी जो शरीर की अकड़न है वो दूर होती है, साथ ही साथ आपकी जो मसल्स में तनाव आ गया है, ब्लड फ्लो अच्छा नहीं हो रहा है, ब्रीदिंग उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके बाद अब जिस पोजीशन में आप हैं, आप देख सकते हैं बटरफ्लाई की पोजीशन में है, कमर आपको अपनी सीधी रखनी है। अब यहीं से आप पैरों को पूरा नीचे और पुश करेंगे। 1 2, इंटरलॉक करेंगे घुटनों को आपस में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2। ये प्रोसेस आपकी जो पेल्विक मसल्स है, आपका हिप जॉइंट है, पूरी हिप ओपनिंग करता है।
इनफर्टिलिटी में ये सारे आसन आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, लेकिन लगातार इनकी प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंस रहना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, तभी धीरे 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 आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आएंगे और नेचुरली कंसीव करने के लिए आपका यूट्रस रेडी हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को भी आप 30 से 40 बार करें, यानी कि अभी हमने 10 तक किया है, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे 15, 16, 17, यानी कि 30 to 40 टाइम करें बिगनिंग में, शुरुआती दिनों में लगातार एक हफ्ते तक आप इसकी जो 50-50 के 3 से 4 सेट लगाएं, 50 काउंट तक किया, उसके बाद थोड़ी देर बद्ध कोणासना लगाएंगे और होल्ड करने के बाद अगेन 3 से 4 बार आपको 50 काउंट तक करना है, तभी इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके बाद अपने फिंगर्स को लॉक करेंगे अगेन और बद्ध कोणासना की स्थिति में अब फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेंगे, जितना फॉरवर्ड जा पा रहे हैं। शुरुआती दिनों में अगर इतना जा पाते हैं इतना जाए। अगेन सांस भरते हुए ये प्रोसेस आपको करना है। फिर से सांस भरेंगे, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ध्यान रहे लोअर बैक से आपको फोल्ड होना है, इस तरीके से अपनी नेक को फोल्ड नहीं करेंगे, ये गलत है। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, धीरे धीरे अपना लोअर बैक नीचे ले जाएंगे, चेस्ट वाला पार्ट नीचे ले जाएंगे, देन गर्दन सामने। इतना ही शुरुआती टाइम पे। अगर फ्लो में करना चाहें तो इस तरीके से फ्लो में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं काउंटिंग के साथ। इसमें भी आपको 30 से 40 बार करना है और उसके बाद आप अपने पैरों को वापस लेके आएँ और आप इनको आराम से आप हल्का सा शेक करेंगे ताकि जितना भी स्ट्रेच है नॉर्मल हो जाए और नेक्स्ट अभ्यास के लिए आपकी जो बॉडी है वो प्रिपेयर होने लग जाए। इसके बाद जो मेन आसन में इसमें कराने जा रही हूँ आपको, मिल्क क्रंचिंग। मिल्क क्रंचिंग आप पैरों को सीधा रख के भी कर सकते हैं, यानी कि चक्की चाल आसन। पैर आपके बिल्कुल सीधे हैं, इसमें कंफर्टेबल हैं, बिगिनर्स हैं आप तो ये आपके लिए बहुत कंफर्टेबल फील होगा। लेकिन अगर बिगनर्स हैं फिर भी आपके पैर उठ रहे हैं या इंटरमीडिएट हैं या थोड़ा बहुत आप योगा की प्रैक्टिस के जानकार हैं, तो यहाँ पर अगर गैप इतना आ रहा है या बॉडी में कंपन हो रही है, इस तरीके से बॉडी शेक हो रही है, तो यहाँ आप पिलो का सपोर्ट लें और धीरे धीरे एक टाइम के बाद आपकी जो गैप है वो कवर होने लगेगा, यानी कि स्पाइनल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हैमस्ट्रिंग थोड़ा स्ट्रेच होगा तो ये नीचे आ जाएंगे, तो इस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन जो लोग थोड़ा सा जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी नेचुरल है या प्रैक्टिस करते आए हैं, उन लोगों के लिए क्या है कि अभी आपने पैरों को सीधा रखा हुआ है, धीरे से दूसरे साइड अपने पैर को रखेंगे। अभी पैर आपने पूरे खोल दिए हैं, अब इसमें आपको रोटेशन करना है पूरा, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। और जो लोग बिगनर हैं वो कैसे करेंगे, पैर बिल्कुल सीधे हैं, थोड़ा सा गैप है और इसी में आप लेफ़्ट टू राइट पूरा पीछे की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ आएंगे, पीछे की तरफ। ये प्रोसेस भी ब्रीदिंग के साथ, ब्रीद इन करते हुए रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको दोनों करना है। और जो लोग पैर खोल के कर सकते हैं वो अपने दाहिने पैर से बाएं पैर की तरफ जाएंगे और बाएं से दाहिने की तरफ रोटेशन करेंगे। फॉरवर्ड भी आपको हल्का सा जाना है, गर्दन नीचे नहीं करेंगे, आपकी जो आई साइड रहेगी बिल्कुल सामने रहेगी और यहीं से फिर से रोटेशन करेंगे। इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जिन लोगों के पैर ऐसे काँपेंगे ना, शुरुआती में होता है ऐसा, अगर इस तरीके से हल्की सी बहुत हल्की सी कंपन होगी या बहुत नेगेटिव आपको लग रहा है, खिंचाव आएगा, तो यहाँ आपको सपोर्ट ले लेना है किसी कुशन का, टावल का मोटे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप 1 मिनट तक लगातार प्रैक्टिस करें, फिर रिवर्स करें उसका 1 मिनट। अगर 1 मिनट आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो 30 सेकेंड, 30 सेकेंड तक अगर आपने क्लॉकवाइज रोटेशन किया है तो जैसे ही 30 सेकेंड आपके कंप्लीट होते हैं तो आपको यहाँ से रिवर्स रोटेशन स्टार्ट करना है। इससे आपकी पूरी लोअर एब्डोमिनल की मसल्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाती हैं और ये सभी आसन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अब हेल्प कब करेंगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ वीडियो देखेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ट्राई ज़रूर करें, एक बार करके देखें। और बहुत सारी महिलाएं जिनके 3 से 4 IVF फेल हो जाते हैं और उसके बाद भी वो बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाती हैं, तो कोई उनके पास रास्ता नहीं होता है। लेकिन मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार योगा अभ्यास करके ज़रूर देखें और ये आसन जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ इनको आपको ज़रूर ट्राई करना है।
अब अगले आसन के लिए आप लेटेंगे अपनी मैट पर आराम से। मैट पर लेटने के बाद अब सेम जैसे अभी हमने बटरफ्लाई में प्रैक्टिस करी थी वही करना है। आप चाहें तो हाथों को इस तरीके से सीधे पीछे भी रख सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल लगे। हाथों को हिप के पास अभी हम रख रहे हैं और पैरों को मिलाएंगे। घुटने मुड़े हुए हैं और पैर मिलाएंगे। अब धीरे धीरे पुश करेंगे। 1 2, फिर से पास में ले जाएंगे। 3 4 1 2। सिंपल है, इसको एक बार सामने की तरफ से देखें। आराम से जब आप नीचे लेटे हुए हैं अपनी मैट पर, पैर आपके इस तरीके से मुड़े हुए रहेंगे और आराम से जब आप लेटे हुए हैं तो फिर से बटरफ्लाई ऐसे ही लेटे लेटे आपको करना है। हाथों से ऐसे प्रेशर देना है नीचे की तरफ। 1 2 1 2 1 2। तो इस प्रोसेस से भी आपका जो पेल्विक मसल्स वाला एरिया है अच्छे से इसमें ब्लड सर्कुलेट होता है। तो प्रॉपर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा इसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो उसके बाद अब अगले अभ्यास के लिए सिंपल सा अभ्यास है। आप फिर से बटरफ्लाई की पोजीशन में आए और आप जो भी आसन आपने किया है उसमें हल्का सा हम वेरिएशन करेंगे। कैसे करेंगे? बटरफ्लाई की पोजीशन है, होल्ड रखें और देखिए कितनी देर तक आप होल्ड रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ प्रेशर दें और ये आपका इस वीडियो का लास्ट आसन है। तो आप आराम से इसको यहाँ होल्ड करने के बाद सामने कर दें। हमेशा ध्यान रखें आपकी गर्दन की स्थिति बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, नहीं तो गर्दन में नकारात्मक खिंचाव आने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत लोग गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक पेन, बैक पेन और बहुत सारी नसों से संबंधित परेशानियां हो जाती हैं। तो बहुत आराम से प्रैक्टिस करेंगे। गर्दन में कोई एक्स्ट्रा प्रभाव, ये एक्स्ट्रा जोर आपको खुद से नहीं देना है। गर्दन बिल्कुल फ्री रखें और सामने की तरफ नज़रें रखें और इस तरीके से पुश करेंगे, नीचे की तरफ पुश करेंगे पैरों को। जितना भी खिंचाव है वो आप महसूस करें और आंखें बंद करके आपको श्वास करना है, लंबा गहरा श्वास। और इसे आप 1 मिनट तक ज़रूर होल्ड करें। भले ही आपके पैर इतने खुल रहे हैं तो इतने ही आपको नीचे मैट की तरफ आपको प्रेशर देना है। इतने ही खुल रहे हैं इतने, लेकिन 1 मिनट तक होल्ड ज़रूर करें। उसके बाद आराम से आप रिलैक्स हो सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा तो भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करें। पूरा स्ट्रेस, आपकी एक्सरसाइज का दर्द, आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं आप बिल्कुल भूल जाएंगे। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम आप माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देता है। जितनी भी तनाव है सब कुछ आपको भुला देगा। तो उसको ज़रूर ट्राई करें और अपने खाने पीने में ध्यान दें, जंक फूड अवॉइड करें। और ये तो सभी के लिए है, आपको भले इनफर्टिलिटी हो या फिर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम, अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कहते हैं नहीं हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें कोई रोग नहीं है तो हम खा सकते हैं। ऐसा नहीं है, बॉडी को मेंटेन करके चलें, तभी फ्यूचर में जो आने वाली आपकी और जनरेशन है वो भी इस चीज़ से बचेगी और आपकी लाइफ भी, आपकी एज भी बहुत अच्छे से सिक्योर होगी, हेल्दी रहेंगे आप। तो ये आपके लिए भी है। और जिन महिलाओं को इनफर्टिलिटी है अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। और अगर आपकी मेडिसिन चली हुई है तो मेडिसिन आप इनटेक करते रहें, लेकिन योगा प्रैक्टिस को करते रहें। लेकिन एक टाइम के बाद जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब आपकी बॉडी रेडी हो गई है तो आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा, आपको ज़रूर एक गुड न्यूज़ मिलेगी। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।